नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खास खबरों में मैं हूं आपके साथ ज्ञान प्रकाश पांडे। खबर जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां जसपुर नगर के कोतवाली के सामने धर्मशाला परिसर में विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा प्रांत प्रमुख यशपाल राजहंस और केंद्रीय मंत्री आनंद सिंह हरौला के साथ पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद करते हुए विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के 60 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आनंद हरबोला, विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री गौरक्षा प्रांत प्रमुख यशपाल राजहंस, कार्यक्रम अध्यक्ष मनोज कुमार कश्यप, प्रखंड अध्यक्ष चंद्रपाल कश्यप, दीपक राणा के निर्देशन में भाव भगवा पथ यात्रा का धर्मशाला मंदिर में शुभारंभ कर नगर के मुख्य मार्ग से बाजार ठाकुर मंदिर, होली चौक, सरकारी अस्पताल, काली मंदिर मार्ग, जीजीआईसी कॉलेज मार्ग होते हुए जसपुर सुभाष चौक से गुजरकर धर्मशाला मंदिर में ही समापन किया गया। भगवा पथ यात्रा में मोटरसाइकिल के साथ पैदल यात्रा भी निकाली गई, जिसकी अगुवाई हिंदू जागरण मंच के नगर प्रखंड अध्यक्ष चंद्रपाल कश्यप ने की। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस प्रशासन द्वारा व्यवस्था भी चाक चौबंद रही। आज विश्व हिंदू परिषद का 60वां स्थापना दिवस, एक वर्ष में विश्व हिंदू परिषद प्रबंधन दल द्वारा यात्रा निकाली गई है, जिसमें जितने भी हमारे कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद के जुड़े हुए हैं जसपुर के धर्मशाला मंदिर से स्टार्ट होकर ठाकुर मंदिर से आर्य समाज मंदिर, आर्य समाज से होली चौराहा से जीजीआईसी काली माता मंदिर से इसका यही संपादन धर्मशाला मंदिर। और आज विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के 60 वर्ष पूरे हो गए। आज षष्ठी पूर्ति होने के इस उपलक्ष्य के कारण से जसपुर में, और जसपुर ही नहीं पूरे भारत में, विश्व हिंदू परिषद एक विशाल भगवा ध्वज यात्रा के माध्यम से या पद यात्राओं के माध्यम से, बाइक यात्राओं के माध्यम से अपना जो खुशी है, अपनी खुशी को जाहिर कर रहा है और षष्ठी पूर्ति का ये जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को मना रहा है। तो बजरंग दल कहते हैं कि देश का बल बजरंग दल, और ये विश्व हिंदू परिषद का जो बजरंग दल काम करता है, आज देखेंगे कि आज हम गोरक्षा के क्षेत्र में देखें, सेवा के क्षेत्र में देखें, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल यदि गौ माता की यहाँ जहाँ गोकसी की बात देखते हैं तो गोकसी के मामले में देखते हैं तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जो है इस तरह से काम कर रहा है कि वो देश के बल के रूप में काम कर रहा है। और देश जिसको कहता है, भारत हमारे देश में कहते हैं, जैसे भारत हमारी माता है और गो हमारी माता है, उसी तरीके से बजरंग दल कहीं भी गो किसी से संबंधित मामला होता है उसमें कहीं पीछे नहीं रखता, अपनी जान पर भी खेल करके वो गौ माता की रक्षा करता है। और कहीं भी देश में कोई भी भीषण समस्या आती है, उस भीषण समस्या में कहीं भी पीछे नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान। ऊधम सिंह नगर हरिद्वार के धनौरी क्षेत्र के जस्सावाला रोड के समीप एक कॉलेज में गुलदार का जोड़ा दिखाई देने से हड़कंप मच गया। आपस में खिलाड़ी करते हुए गुलदार के जोड़े की हरकत से सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गुलदार दिखाई देने पर आसपास के ग्रामीणों और स्कूल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। धनौरी क्षेत्र के जस्सावाला रोड पर एक कॉलेज में गुलदार की धमक से दहशत बनी हुई है। कॉलेज प्रबंधक अश्विनी सैनी ने वन विभाग को गुलदार को पकड़े जाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि रात के समय गुलदार दीवार बांधकर कॉलेज के अंदर घुस आए थे। गुलदार की हरकत कॉलेज कैंप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गुलदार की धमक से दहशत का माहौल बना हुआ है। मैं लगभग 2:15 बजे के करीब का समय था। तो वैसे तो हमारे यहाँ 2 चौकीदार संस्थान में रहते ही हैं, ये महर्षि दयानंद मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट और वन विभाग और बाघ हम लोग 2 बजे वो यहाँ घुसे। कैमरों में हम लोगों के द्वारा देखे गए, यहाँ जो चौकीदार थे वो डर बंद कर लिया। 30-35 मिनट तक यहाँ संस्थान में घूमते रहे। और ये संस्थान है महर्षि दयानंद मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान। धनौरी हरिद्वार पत्रकार प्रेस परिषद दूसरी वर्षगांठ पर पत्रकारों ने की बैठक। पत्रकारों को उत्पीड़न पर जताई चिंता। पत्रकार प्रेस परिषद खटीमा इकाई की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर मंडी समिति गेस्ट हाउस खटीमा में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अशोक गुलाटी कुमाऊं अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें खटीमा के पत्रकारों के साथ साथ ऊधम सिंह नगर जनपद के विभिन्न तहसील क्षेत्र से तथा नैनीताल जिले के अध्यक्ष समेत बैठक में पत्रकार शामिल हुए, जिसमें पत्रकार परिषद के संगठन के सदस्यों के द्वारा अपने विचार रखे गए और संगठन को मजबूत करने के लिए जोर दिया गया। वहीं इस अवसर पर पत्रकार प्रेस परिषद के परिचय पत्र कुमाऊं अध्यक्ष अशोक गुलाटी के द्वारा वितरित किए गए। साथ ही विभिन्न क्षेत्र से आए पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से रुद्रपुर से दीपक शर्मा पत्रकार के साथ कोतवाल के द्वारा अभद्रता की गई
वह मामला बैठक में उठा, जिस पर पुलिस प्रशासन द्वारा पत्रकारों को लगातार उत्पीड़न किए जाने की निंदा की गई। गौरतलब है कि खटीमा क्षेत्र में पत्रकार प्रेस परिषद इकाई संगठन के बने हुए 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, जिस पर सभी पत्रकारों ने खुशी व्यक्त की और पत्रकार संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर अशोक गुलाटी ने बताया कि हम मजबूती के साथ पत्रकारों के साथ खड़े हैं। न्यूज बनाने के दौरान वो पुलिस प्रशासन द्वारा अन्य तरीके से यदि किसी पत्रकार को प्रताड़ित किया जाता है तो हम एकजुट होकर इसका पुरजोर विरोध करेंगे। रुद्रपुर में जो कोतवाल के द्वारा पत्रकार दीपक शर्मा पर अभद्रता की गई वह एक अमानवीय व्यवहार है, उसके खिलाफ हर आवश्यक कदम उठाने का संकल्प लिया गया। भारत में पत्रकार प्रेस परिषद जैसे आपको मालूम है इंडिया में है, 28 राज्यों में स्थापित है और पूरे कमाओं में आंदोलन चलाया जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है और वो हमारे बड़े अच्छे हम लोगों के साथ संबंध रहे हैं वर्षों से। एक अधिकारी के कारण पुलिस और प्रशासन के बीच में हमारे बीच में खटाई पैदा हो, इसलिए तत्काल कोतवाल को हटाया जाए और जो हमारा सामंजस्य वर्षों से पत्रकार पुलिस और प्रशासन में बना हुआ है यह ताकि जो है स्थापित रहे। एक अधिकारी की वजह से आज पूरा जिला जो है पत्रकारों में जबरदस्त रोष व्यक्त है कि उसको हटाए तत्काल और जांच कराएं, जबकि सीसी कैमरा में स्पष्ट रूप से जो भुक्तभोगी है, जो बेचारा हमारा जो पत्रकार साथी है, उसका कहना है सीसी कैमरे को आप चेक करिए, अगर मेरी गलती है तो एफआईआर दर्ज करिए, अगर मेरी गलती नहीं है तो कोतवाल को हटाकर तत्काल हटाकर उसको कार्रवाई की जाए। हम पत्रकार किसी भी पत्रकार उत्पीड़न हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। पत्रकार प्रेस परिषद कतई नहीं बख्शेगा। पत्रकारिता संगठन जो आप लोगों का बना है, अगर सच में कहा जाए कि संगठन का मतलब होता है परिवार, और अगर उसके ऊपर कोई बात आए तो परिवार को खड़ा होना चाहिए। ये आपके संगठन के लिए भी है। और मातृशक्ति की आपने जहां तक बात कही कि मातृशक्ति के लिए आप कहना चाहेंगे, देखिए पहले के अकॉर्डिंग तो अपराध घटे हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि अपराध नहीं घटे हैं। पहले सुरक्षित नहीं थी महिलाएं, बिल्कुल भी। जब महिला रात में अगर बाहर निकलती थी तो उसे बहुत डर लगता था, बल्कि निकलती ही नहीं थी। तो आज अगर पहले से अगर कंपेयर किया जाए तो आज के समय में सुरक्षित है, लेकिन फिर भी हम यही चाहेंगे कि आगे आने वाले समय में हम लोग और निर्भीकता से हम बाहर घूम सके, कोई भी अपराध हमारे साथ ना घटे, हमारी बहनों के साथ किसी भी तरीके की कोई क्षति ना हो, चाहे वो नर्स जो आपने अभी प्रकरण बताया उसमें हो, या आप अभी मदरसे का भी एक उदाहरण देख सकते हैं। आपके यहाँ बहुत मुद्दा चला रुद्रपुर का मदरसे का, तो उसको भी आपको कहना चाहिए, खुलकर कहना चाहिए। देखिए किसी भी जाति में या किसी भी उसमें आप लोगों को मुझे कहना चाहिए कि किसी भी चीज में हिच नहीं करना चाहिए। कोई भी धर्म हो, जाति हो, अगर कहीं कोई गलती कर रहा है तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। आप लोग सत्य के कहते ना, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, कलम के पुजारी हैं, सत्य निर्भीकता से हमारे सामने दिखाते हैं। तो आप लोग ये अगर कहने के लिए सोचेंगे तो बहुत मतलब हर चीज को आपको खुलकर कहना चाहिए। और महिलाओं के लिए भी अगर सुरक्षित नहीं है तो आपने कहा कि आप लोग अगर अपनी आवाज नहीं उठा पाएंगे, सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो हम लोगों के लिए कौन आवाज उठाएगा? नहीं, आप लोगों को बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए, महिलाओं के लिए आवाज उठाएं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 1 हिंदुस्तान खटीमा। लालकुआं पहुंचे वरिष्ठ भाजपा नेता एवं उत्तराखंड मंत्री परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्लू ने दावा किया कि जल्द ही उत्तराखंड में निकाय चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आरक्षण को लेकर समिति का गठन किया गया है, जिसके फैसले के बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ निकायों के क्षेत्रों में बदलाव किया गया है, जिसकी परिसीमन का काम चल रहा है, जो जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व में लोकसभा चुनाव एवं वर्तमान में चल रही बरसाती आपदा के चलते निकाय चुनाव में कुछ देरी हुई है, लेकिन तय समय पर चुनाव संपन्न हो गए। यहाँ उनका दावा है कि उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस डूबती हुई नाव है, जिस पर सवार हर व्यक्ति की सोच विकास विरोधी है। मंडी एक व्यापक क्षेत्र है, किसानों से जुड़ा है, व्यापारियों से जुड़ा है, और बहुत सी जगह किसानों को उपज का ठीक मूल्य मिले, किसानों की उपज का ठीक से ग्रेडिंग हो, इसके लिए मंडी है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि मंडी हिंदुस्तान की, क्योंकि कम पैसा है लेकिन उसके बाद भी अच्छी और सुंदर दिखने की मंडी बने, किसानों का शोषण ना हो। और अभी हमने पहाड़ों की उप मंडियाँ हैं, इन पर भी हमने ध्यान दिया बनी है कि कैसे किसानों से संपर्क करके उनका माल नज़दीक से नज़दीक उठाना हो सके। और इसलिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। अभी तुरंत ही बोर्ड की बैठक बुलाऊंगा, और इस बार इस साल, क्योंकि हमको भी 4 महीने आचार संहिता में कुछ काम नहीं कर पाए हैं, लेकिन इस साल मैं कोशिश करूंगा कि मंडियां और कुछ मंडियां देश की सर्वश्रेष्ठ मंडियों के रूप में उत्तराखंड का एक नाम और यश हो, इस दिशा में लगातार काम करूँगा। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 1 हिंदुस्तान नैनीताल।
समाज सेवी व फोनिक्स कॉलेज के चेयरमैन चेहरब जैन ने रुड़की के आदर्श नगर में एक निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया, जिसमें कई 100 लोगों ने लाभ उठाते हुए अपना चेकअप करवाए। मेडिकल कैंप में निःशुल्क चेकअप के साथ साथ दवाइयां भी वितरित की गई। इस मौके पर चेहरब जैन ने बताया कि यह उनके द्वारा मेडिकल कैंप चलाया गया है। इस तरह के कैंप लगातार लगाए जाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीद थी कि इस कैंप में 300 लोग लाभ उठा पाएंगे, पर आज कैंप में केवल आने वाले मरीजों की संख्या 500 के पार हो चुकी है। चेहरब जैन ने कहा कि इन कैंपों के लगाने का उद्देश्य समाज सेवा है, राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने संकल्प लिया है कि मैं रुड़की के 40 वार्डों में मेडिकल कैंप लगाऊंगा, ताकि एक रोग मुक्त रुड़की की मैं शुरुआत कर पाऊं। आज ये मेरा दूसरा चरण है और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो हम जल्दी अपना संकल्प तक पहुंच पाएंगे। और इस कैंप के माध्यम से लोगों को हर प्रकार की हम फैसिलिटी दे रहे हैं, फ्री में दवाइयाँ दे रहे हैं, फ्री में चश्मे दे रहे हैं, ECG फ्री में हो रहा है। तो लोगों में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसको देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसमें बहुत उत्साह है क्योंकि हम यहाँ लोगों का फ्री का मोतियाबिंद के ऑपरेशंस भी करा रहे हैं, और अगर किसी को और आगे कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो वो भी हम फ्री में करवा रहे हैं। इसके चलते लोगों में बहुत उत्साह है। और ऐसा नहीं है, सरकार ने भी लोगों को आयुष्मान कार्ड दिए, इसका लाभ बहुत लोगों को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, रुड़की, हरिद्वार। बने रहें खबरों में, देखते रहें न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।